नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिविजन एक्सरसाइजेज थर्ड की पूरी एक्सरसाइज के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला हमें दे रखा है रीड एंड लर्न, पढ़ो और सीखो। तो सारे शब्द हैं, उनके अर्थ हैं। आइए देखते जाते हैं। कंज्यूम मतलब होता है खर्च करना या फिर किसी चीज़ का इस्तेमाल करना। ओके, वो भी वही। एक्वेरियम में मतलब होता है जहाँ पे अपन मछलियों को रखते हैं, है ना, वो घर में भी, उसी को मत्स्यालय बोला है। ठीक है। पैट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त, है ना। लिसन टू मतलब होता है सुनना। एनवायरमेंट मतलब होता है अपना वातावरण। सीनोटॉफ यानी होता है स्मारक, मतलब जैसे इंसान कहीं दूर मर गया है तो वहाँ उसकी जो बनाई जाती है वो सीनोटॉफ होता है। एक्सपायर यानी होता है अंत हो जाना या ख़त्म हो जाना। चाइल्डिश यानी होता है बच्चों जैसा। टॉम यानी होता है मकबरा। एम्पायर यानी होता है साम्राज्य। सेकंड दिया है हमें कॉम्प्रिहेंशन। पहला है इसमें आंसर दिस क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, उनके आंसर करना है। व्हाट इज़ द पोएम लोहरी अबाउट। तो लोहरी पोएम किसके ऊपर थी। अरे वाह, इसका आंसर तो बहुत ही प्यारा है। द पोएम इज अबाउट लोहरी। पोएम लोहरी के ऊपर ही थी। वेयर डिड द 5 फ्रेंड्स गो वन डे। 5 दोस्त एक दिन कहाँ गए थे। दे वेंट टू अ फेयर। वह मेला देखने गए थे। वाई इज द स्टोरी कॉल्ड वन वे टिकट। स्टोरी को एक तरफ के टिकट क्यों नाम दिया गया। द स्टोरी इज कॉल्ड वन वे टिकट स्टोरी को वन वे टिकट इसलिए बोला बिकॉज द 5 फ्रेंड्स आर एबल टू बाय ओनली वन वे टिकट फॉर देयर रिटर्न जर्नी। क्योंकि जो 5 दोस्त थे वो केवल एक तरफ की ही मतलब जर्नी के पैसे दे सकते थे। हु बिल्ड द बिल्डिंग्स ऑफ ओरछा। ओरछा की जो बिल्डिंग है वो किसने बनाई। इट वॉज द बुंदेला किंग्स। यह बुंदेला के राजा थे जिनने ओरछा की बिल्डिंग बनाई। वॉट वर लक्ष्मीबाई लास्ट वर्ड। लक्ष्मीबाई के आखिरी शब्द क्या थे। When she was dying, जब वह मर रही थी, she said, उनने कहा, let no Britisher touch my body, किसी भी अंग्रेज को मेरे शरीर को छूने मत देना। बी है रीड द फॉलोइंग एंड टिक ट्रू एंड फॉल्स। नीचे जो वाक्य है उसे पढ़ो और सही गलत बताओ। पहला, मनु वॉज अ कॉवर्डली गर्ल। मनु बहुत डरपोक लड़की थी, तो भाई ये तो गलत बात है, तो फॉल्स। द 5 फ्रेंड्स हैड नो मनी टू रिटर्न होम। उन 5 दोस्तों के पास वापस घर आने के पैसे नहीं थे, तो हाँ भाई ये सही है, इसे सही कर लेना। ठीक है। टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही चुनो। बोन फायर्स कंज्यूम अ लॉट ऑफ अ लिटल ऑफ वुड। तो मतलब ये बोल रहे हैं कि जो बॉन फायर मतलब अपन लकड़ियाँ जलाते हैं, है ना, वो करते हैं ना बॉन फायर, उसमें बहुत ज़्यादा लकड़ी का इस्तेमाल होता है, बहुत कम लकड़ी का। तो बहुत ज़्यादा होता है तो अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, और अ लिटिल का मतलब होता है बहुत कम। द बुंदेला किंग मेड ओरछा या सांची देयर कैपिटल। बुंदेला के राजा ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, ओरछा को या सांची को। तो भाई चैप्टर में कहीं से कहीं तक सांची सुना नहीं है, तो दिमाग भी क्यों लगाना है, ओरछा। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, नीचे दिए गए खाली स्थान को भरना है। लोहरी सेलिब्रेट द हार्वेस्टिंग ऑफ। लोहरी कब बनाया जाता है, नई फसल आने पे, मतलब नई फसल कटती है ना तब। लक्ष्मीबाई टुक ट्रेनिंग इन मार्शल आर्ट्स। लक्ष्मीबाई ने मार्शल आर्ट में अपनी ट्रेनिंग की थी। फिर आता है अपना वर्ड पावर। राइट द होमोफोन्स फॉर। देखो होमोफोन्स का मतलब क्या होता है। होमो मतलब होता है समान, फोन यानी होता है सुनने। फ़ोन का मतलब ही सुनने का होता है, भले वो अपना फ़ोन वाला हो या कुछ भी, तो एक जैसा सुनाई दे। तो हियर और हियर, ये देखो दोनों शब्द अलग है पर इनके सुनने में क्या है, एक जैसा। हियर हियर। राइट यानी लिखना, राइट यानी सही। ठीक है, ये दोनों एक जैसे हो गए सुनने में। नेक्स्ट देखते हैं। राइट वन वर्ड फॉर ईच फ्रेज गिवन बिलो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना, उसे ही करने का वो लोग बोल रहे हैं। अ मॉन्यूमेंट बिल्ड इन मेमोरी ऑफ समवन हु डाइड समवेयर एल्स। कुछ ऐसा मतलब किसी की याद में कुछ बनाना जो कहीं दूर मरा है, मतलब कहीं और मरा है, तो उसे बोलते हैं सीनोटॉफ, स्मारक। दूसरा है वर्ड रिटर्न इन मेमोरी ऑफ अ पर्सन हु हैड डाइड
एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन, मतलब कोई मर जाता है तो किसी की बॉडी को गाड़ते हैं ना, और उसके ऊपर एक पत्थर होता है, उसे टॉम्बस्टोन कहते हैं, तो उसके ऊपर कुछ कुछ लिखा रहता है ना उसके बारे में, तो उसी चीज़ को लिखे हुए को क्या कहते हैं, तो वो उसे बोलते हैं एपिटफ। ठीक है। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ बताना है। तो मर्ज का मतलब होता है मिलाना, और रेयर का मतलब होता है पालन पोषण करना। क्लासीफाई द फॉलोइंग इन सीनोटॉफ एंड टॉम्स, अब सीनोटॉफ और टॉम में हमें क्लासीफाई करना है कि कौन कौन सी चीज़ें सीनोटॉफ है और कौन सी टॉम है। तो सीनोटॉफ तो मतलब मैंने बता दिया कि कोई कहाँ मरा है और उसकी याद में क्या इमारत कहीं और बनी है, तो वो सीनोटॉफ में आ गया। टॉम का मतलब होता है मकबरा, जहाँ मरा है वहीं पे उसकी इमारत भी खड़ी की गई है। तो जैसे ताजमहल मुमताज़ की याद में बना है, तो ये फर्स्ट इधर आ जाएगा। अमर ज्योति एट विजय चौक राजघाट, ये सीनोटॉफ में आएगा। हम हुमायूं का मकबरा, देखो नाम में ही मकबरा बोल रहा है तो टॉम में ही आएगा। ठीक है। छत्रीस एट ओरछा, ओरछा छत्रीस जो है वो सीनोटॉफ में आएंगी, और समाधि जो लक्ष्मीबाई की वो भी इसी में आएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रामर इन यूज। ए है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग बिटवीन एंड अमंग, नीचे जो खाली जगह है उसमें बिटवीन और अमंग का इस्तेमाल करते हुए वाक्य को पूरा करना है। तो पहला है द लेटर एस, जो एस है कम्स द लेटर आर एंड टी ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो आर और टी के बीच में एस आता है, तो इसमें अपन बिटवीन लिखें या अमंग लिखें, तो यहाँ पे आएगा बिटवीन। शी वर्क्स अमंग द पुअर, वह गरीबों के बीच में काम करती है, मतलब किसी के बीच में कुछ करना है, इसमें अमंग आता है ना, मतलब किसी चीज़ के साथ होते हुए भी बीच में होता है ना, उनके बीच में या उनके अंदर, और बिटवीन यानी होता है एकदम बीच का। ओके। बी है कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग वेयर एंड व्हेन, नीचे जो दो शब्द अलग अलग दिए हैं उन्हें वेयर और व्हेन लगा के दोनों को जोड़ना है। आई फाउंड द पेन, मुझे पेन मिला, वेयर आई हैड केप्ट इट, जहाँ मैंने उसे रखा था, तो ये वेयर का यहाँ इस तरीके से इस्तेमाल किया गया। सोनू कॉल्ड मी, सोनू ने मुझे बुलाया, व्हेन आई वॉज रीडिंग, जब मैं पढ़ रही थी। एनसर्कल द करेक्ट एडजेक्टिव फॉर द फॉलोइंग नाउन्स, नीचे करेक्ट एडजेक्टिव बताना है जो भी नाउन या दिया हुआ है। तो यहाँ लेबर का लेबरियस हो जाएगा, करेज यानी बहादुर का करेजियस, और मिशीफ शरारती का मिशीफियस, है ना। मेक मोर वर्ड्स बाय एडिंग एल वाई लगा के इन और भी शब्द बनाओ, जैसे ब्रेव मतलब बहादुर, ब्रेवली यानी बहादुरी से, फियरलेस यानी बिना किसी डर के, और फियरलेसली यानी बिना किसी डर से, एक्सट्रीम यानी बहुत ज़्यादा, और एक्सट्रीम यानी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। पंचुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ, नीचे जो पैराग्राफ दिया है इसे पंचुएट करना है। अब देखो पंचुएट का अर्थ समझना कि क्या मतलब निकलता है। Once Bishni, Kishtu, Gittu and Lambu went to see a bal mela in a school. There were so many science models made by students. Bishni asked, "What is the model about?" Kishtu explained, "This is about a water pump." रैपिड मतलब बहुत ही घटिया सा हो गया। ठीक है। तो अब इसे थोड़े पंचुएशन मार्क, मतलब अपन एरो वगैरह या एक्सक्लेमेटरी मार्क वगैरह लगाते हैं, कुछ लेटर्स को कैपिटल लिखते हैं, कहाँ फुल स्टॉप लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कैसा हो जाता है। देखो पहले वंस में ओ बड़ा आ गया, बिशनी किट्टू गिट्टू में सारे वर्ड्स पहले बड़े आ गए, एंड लंबू वेंट टू सी अ बाल मेला इन स्कूल, ये सब बिशनी किट्टू गिट्टू और लंबू बाल मेला देखने गए स्कूल में। फिर स्टॉप आ गया तो यहाँ पे रुकना है। देर दिस हो, वहाँ उनने देखा मैनी साइंस मॉडल, बहुत सारे साइंस के मॉडल थे, मेड बाय स्टूडेंट्स, जो बच्चों ने बनाए थे। बिशनी आस्ट, बिशनी ने पूछा, व्हाट इज़ दिस मॉडल अबाउट, यह मॉडल काई पे है। किश्तू एक्सप्लेन्ड, किश्तू ने बताया, दिस इज़ अबाउट अ वाटर पम्प, यह वाटर पंप के ऊपर आधारित है। ठीक है। अब ये देखो इस तरीके से इसे लिखना है, इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स राइट, आइए लिखते हैं। राइट अबाउट द होली सेलिब्रेशन इन वन पैराग्राफ, होली सेलिब्रेशन मतलब अपनी होली के त्यौहार के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है। राइट अ पैराग्राफ अबाउट ओरछा, ओरछा के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। राइट 5 लाइन्स अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई, या फिर 5 लाइनें महारानी लक्ष्मीबाई के गुणों को बताते हुए लिखना है।
देखो मैंने तीनों पैराग्राफ लिखे हैं, मैं तीनों पैराग्राफ आपको समझा देती हूँ, बाकी आप आराम से उसको वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। होली इज़ वन ऑफ द पॉपुलर फेस्टिवल्स ऑफ इंडियन। होली सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध त्यौहार है भारतीयों के बीच में। इट इज़ सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ हार्वेस्ट। जब फसल कट जाती है तब आसपास उसी टाइम होली मनाई जाती है। फार्मर्स आर हैप्पी टू सी देयर गुड हार्वेस्ट ऑफ क्रॉप्स। फसल कटने के बाद जो खुशी होती है वो दिखती है किसानों के चेहरों पर। होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। होली रंगों का त्यौहार है। इट इज़ सेलिब्रेटेड विद ग्रेट फन एंड एन्जॉयमेंट। यह बहुत ज़्यादा खुशी और मज़े के साथ मनाया जाता है। इन द नाइट पीपल डांस अराउंड अ बोनफायर। होलिका दहन जो होती है उसी की बात कर रहे हैं कि उसके आसपास लोग नाचते हैं एंड सिंग सॉन्ग्स और गाने गाते हैं। नेक्स्ट डे ऑफ होली इज सेलिब्रेटेड एज धुलंडी। और अगला दिन होली का धुलंडी की तरह मनाया जाता है। पीपल प्ले विथ कलर्स। लोग रंगों के साथ खेलते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स। और मिठाइयाँ बांटते हैं। पीपल आर नाउ एडवाइज्ड। लोगों को अब सलाह दी जाती है टू यूज ओनली ड्राई कलर्स, कि वह केवल सूखा कलर लगाए, एंड नॉट टू यूज़ इनडिसेंट लैंग्वेज, और गंदी अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें। ऑल्सो इंस्टेड ऑफ बर्निंग वुड्स, और लकड़ियाँ जलाने के बजाय वी शुड बर्न अवर हैट्रेड एंड स्प्रेड ब्रदरहुड। हमें नफ़रत को जलाना चाहिए और भाईचारा बढ़ाना चाहिए। देखो बात नहीं बंद की थी, जितना मानना है आपको मान लीजिए। होली तो भैया पानी से ही खेलनी होती है, ड्राई कलर से हम नहीं खेल सकते। हमें तो जब तक वो पक्का रंग नहीं लगता ना, जो निकलता भी ना हो, तब तक मज़ा नहीं आता। बाकी अच्छी बात है, भाईचारा बढ़ाइए, वो तो अच्छी चीज़ है। चलो अब नेक्स्ट पैरा देखते हैं। द बुंदेला किंग्स मेड ओरछा देयर कैपिटल इन 16th सेंचुरी। बुंदेला के जो राजा थे उनने ओरछा को 16वीं शताब्दी में अपनी राजधानी बनाया था। बुंदेला किंग ब्यूटीफुल बिल्डिंग एट ओरछा। बुंदेला राजा ने ओरछा में बहुत सुंदर इमारतें बनाई, बट दे वर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। पर जो ऐतिहासिक इमारतें हैं हमारे पास, उन सब में बहुत अलग थी ये वाली। सो दे आर कॉल्ड बुंदेला स्टाइल, इसलिए उसका एक नाम दिया गया बुंदेला स्टाइल। वी कैन सी बेटवा एंड जामनी रिवर देयर। वहाँ आसपास बेटवा और जामनी नदी है। द छत्रीज एट ओरछा आर द मॉन्यूमेंट बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ बुंदेला किंग। और जो ओरछा पे छतरी बनी हुई हैं, छतरी एट ओरछा, जो मतलब छतरियाँ बनी हुई हैं ओरछा पर, वो बुंदेला राजाओं की यादों में बनाई गई है एंड मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, और उनके परिवार की यादों में। वी कैन सी वंडरफुल पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स। उन दीवारों पे हम बहुत सुंदर पेंटिंग्स देख सकते हैं, है ना। दे आर कॉल्ड मुरल्स, उन्हें मुरल्स कहा जाता है। एंड आर इन बुंदेला राजपूत स्टाइल, और उन्हें बुंदेला राजपूत स्टाइल में बनाया गया है। ओरछा इज़ द मेन सेंटर ऑफ बुंदेला स्टाइल। और बुंदेला स्टाइल का जो सबसे मेन सेंटर था, मतलब है ना, वो ओरछा ही था। टूरिस्ट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कम टू सी दैम। और जो घूमने फिरने वाले टूरिस्ट लोग होते हैं ना, वो दुनिया से पूरी इन्हें बुंदेला स्टाइल जो पेंटिंग्स है और जो ओरछा है, इसे देखने के लिए आते हैं। तो देखो, ये अब विजिट टू ओरछा भी मैंने एक बार बता दिया पैरा। तीसरा, महारानी लक्ष्मीबाई के गुणों के बारे में बता देते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई वॉज ब्रेव, वो बहादुर थी। फियरलेस, निडर थी। करेजियस, हिम्मत वाली थी। बोल्ड यानी मजबूत थी। शी वॉज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। शार्प यानी तेज थी। एंड वेरी इंटेलिजेंट ऑल्सो, और बहुत होशियार भी थी। इन हर चाइल्डहुड, वह अपने बचपन में, शी वॉज वेरी नॉटी, वो बहुत ज़्यादा नटखट थी। एंड एक्टिव, बहुत फुर्तीली थी। शी वॉज स्किल्ड इन हॉर्स राइडिंग, उसे घुड़सवारी में माहिर थी। शूटिंग, आर्चरी, शूट करना, तीरंदाजी, सब में, रेसलिंग, कुश्ती में भी, और मार्शल आर्ट्स में भी। लेटर शी टुक इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, और बाद में उनने पॉलिटिक्स यानी राजनीति में अपना इंटरेस्ट दिखाया। एंड माइथिकल स्टोरीज़ में भी। माइथिकल स्टोरीज़ होती है जो भी हम अपने धर्म की पढ़ते हैं ना, पुरानी पौराणिक किताबें, हाँ वही। लक्ष्मीबाई वॉज इंडेड द प्राइड ऑफ इंडिया। लक्ष्मीबाई भारत का गर्व है, ठीक है।
तो ये लक्ष्मी का पैरा भी हो गया। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं क्या है। लेट्स डू इट, आइए करते हैं। रीड दिस पैराग्राफ एंड राइट आंसर्स टू द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये जो पैराग्राफ हमें दे रखा है इसे पढ़ना है और नीचे उसके बाद क्वेश्चन दिए हैं उन्हें सॉल्व करना है। तो आइए पैराग्राफ पढ़ते हैं। जस्ट एज मैन लिव इन हाउसेज, जैसे आदमी घर में रहता है, बर्ड्स लिव इन नेस्ट, चिड़िया घोंसलों में रहती हैं। दे बिल्ड नेस्ट टू ले देयर एग्स, वह घोंसला बनाती है ताकि वह अंडे दे सके। विच नीड टू बी केप्ट वार्म, जिन्हें गर्म कर कर रखना पड़ता है। बर्ड्स यूज मैनी थिंग्स टू मेक देयर नेस्ट, पक्षी बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं घोंसला बनाने में। एंड दे मेक देम इन डिफरेंट प्लेसेस, और वो बहुत अलग अलग जगहों पर भी बनाते हैं। सम बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट इन द ब्रांचेस ऑफ ट्री और ऑन नॉक्स, कुछ पक्षी अपने पेड़ों पर या फिर पेड़ों की जो टहनियाँ होती है वहाँ पे या फिर पत्थरों पे बनाते हैं। देयर नेस्ट मे लुक अनसेफ, उनके घोंसले भले ही असुरक्षित दिखते हैं, बट दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड कम्फर्टेबल, पर वो बहुत ज़्यादा मजबूत और आरामदायक होते हैं। इन फैक्ट सम ईगल यूज़ द सेम नेस्ट ईयर आफ्टर ईयर, यहाँ तक कि कुछ जो ईगल्स होती हैं वो एक ही घोंसले को बार बार इस्तेमाल करती है, मतलब हर साल नया नहीं बनाती। Swallows and martins make their nest out of mud. Swallow और martin मिट्टी से अपना घोंसला बनाता है। So they have to build them in a safe place. इसीलिए उन्हें बहुत सुरक्षित जगह पर बनाना होता है, away from the rain, बारिश से दूर, क्योंकि बारिश आएगी तो वो तो बह जाएगा। The tailor birds will leaves together to make it nest. जो टेलर बर्ड होती है, मतलब एक पक्षी है जिसका नाम ही टेलर दे दिया है, क्योंकि वो पत्तियों को सिलकर अपना घोंसला बनाता है। अदर मेक देयर नेस्ट फ्रॉम घास, और कुछ पक्षी घास से भी अपना घोंसला बनाते हैं। होल्स इन द ग्राउंड्स आर आल्सो यूज्ड एज नेट्स, ज़मीन के अंदर छेद करके भी घोंसले बनाए जा रहे हैं। बर्ड्स दैट डू नॉट फ्लाई, अभी कौन बनाता है? बर्ड्स, वो पक्षी जो उड़ नहीं सकते, सच एज द ऑस्ट्रिच, जैसे कि ऑस्ट्रिच डिग होल्स इन द ग्राउंड टू ले देयर एग्स, वह ज़मीन में गड्ढा करती है अपने अंडे देने के लिए। एंड टू सी दैट देयर यंग वंस कम टू नो हार्म, ताकि उसके जो बच्चे हैं वो बिना किसी डर के या बिना किसी नुकसान हुए आराम से बाहर आ सकें। द किंगफिशर कट्स अ टनल इनटू द रिवर बैंक, जो किंगफिशर पक्षी होता है वो नदी के किनारे अपना घोंसला बनाता है, एक गुफा की तरह टनल करता हुआ। पैरट्स, डव्स एंड सम ऑल्स डू नॉट बिल्ड नेस्ट एट ऑल, कुछ मतलब तोते और जो कबूतर वगैरह होते हैं वो तो अपना घोंसला, और उल्लू, वो तो अपना घोंसला भी नहीं बनाता है। दे ट्राई टू फाइंड वन रेडीमेड टू टेक ओवर, वो कुछ बने बनाए घोंसलों पे अपना हमला जमा लेते हैं और वही अपना लेते हैं। और सबसे भयंकर बात बताऊँ, एंड द कुकू सिंपली लीड्स इन अनदर बर्ड नेस्ट, और जो कोयल होती है ना, वो मधुर आवाज़ वाली कोयल, वो तो अपना घोंसला बनाती भी नहीं है ना किसी और घोंसला लेती है, वो अपने अंडे किसी और के घोंसले पे दे देती है। तुमने सुना ही होगा कौवे के घोंसले में दे देती है, हाँ वो दे के चली जाती है। एंड लीव देम देयर फॉर द अदर बर्ड्स टू लुक आफ्टर, और जो दूसरे पक्षी होते हैं मतलब वो समझते हैं तो हमारा ये अंडा है, और वो उनका देख रेख करके उन्हें बड़ा करता है। देखो भाई, ये होती है कोयल। तो चलो अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। वाई डू बर्ड्स बिल्ड नेस्ट, तो पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं? बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट टू लिव एंड ले एग्स, पक्षी घोंसला इसलिए बनाते हैं ताकि वो रह सके और अंडे दे सके। विच बर्ड मेक इट नेस्ट आउट ऑफ मड, मिट्टी से अपना घोंसला कौन सा पक्षी बनाता है? स्वेलोज एंड मार्टिन मेक देयर नेस्ट आउट ऑफ मड, स्वेलोज और मार्टिन्स अपना घोंसला मिट्टी से बनाते हैं। टेलर बर्ड्स लीव टुगेदर टू बिल्ड देयर नेस्ट, टेलर बर्ड्स पत्तियों को सिलकर अपना घोंसला बनाता है। विच बर्ड्स मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड, वाई, कौन से पक्षी ज़मीन में अपना घोंसला बनाते हैं और क्यों? बर्ड्स लाइक ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच की तरह जो पक्षी होते हैं, मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे बनाते हैं। बिकॉज दे डू नॉट फ्लाई, क्योंकि वो उड़ नहीं सकते। विच बर्ड्स ले देयर एग इन द अदर बर्ड्स नेस्ट, कौन से पक्षी होते हैं जो दूसरों के घोंसले में अपना अंडा देते हैं?
कुकू, बर्ड ले इट्स एग्स इन अदर बर्ड्स नेस्ट। कुक्कू जो होती है वो अपना अंडा दूसरे पक्षियों के घोंसलों में देती है। मैच दिस वर्ड्स विद द वर्ड्स अपोजिट टू देयर मीनिंग। नीचे जो शब्द है उनके विपरीतार्थी शब्दों के साथ उन्हें मिलाना है। मैं दोनों के अर्थ बताती हूँ, आप खुद मिला लोगे। मेनी का मतलब होता है बहुत, सेफ मतलब होता है सुरक्षित, स्ट्रॉन्ग यानी होता है मजबूत, डिफरेंट मतलब होता है अलग, कंफर्टेबल यानी होता है आरामदायक, सिमिलर यानी होता है एक जैसे या समान, अनसेफ यानी असुरक्षित, अनकंफर्टेबल यानी आरामदायक नहीं है, फ्यू यानी बहुत कम, वीक यानी मजबूत, सॉरी वीक यानी कमज़ोर। तो देखो इसे मिला सकते हो, मेनी यानी बहुत, फ्यू यानी थोड़ा, सेफ यानी सुरक्षित, अनसेफ यानी असुरक्षित, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, वीक यानी कमज़ोर, डिफरेंट यानी अलग, सिमिलर यानी सेम यानी समान, कंफर्टेबल यानी आरामदायक, अनकंफर्टेबल यानी जो आरामदायक नहीं है। तो इसी के साथ रिविजन एक्सरसाइज 3rd वीक ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।